अगर कह दो तो नात का शेर पढ़ता हूँ मैं। हाँ ठीक है। देखिए नात बड़ी प्यारी चीज़ है। नात आप पर गालिब रहनी चाहिए। बहुत पहले आपको मालूम नहीं कि वो अजमल सुल्तानपुरी साहब को जहर दिया गया था कि अजमल साहब नात ना कहने पाए मर जाएं, लेकिन जब जहर का असर ना हुआ तो अजमल साहब ने नात का एक शेर कहा था। आप लोग हैं कि चले गए? हाँ पूछ के बताइए किसी से। तो अजमल साहब ने नात का एक शेर कहा था कि जो मदीना हम भी जाते तो कुछ और बात होती है, जो मदीना हम भी जाते तो कुछ और बात होती, वहाँ जाके फिर ना आते तो कुछ और बात होती। नात पढ़ने वाला भी नात सुनने वाला सेम सेम है, कोई किसी से कम नहीं है। दोनों को सवाबात के दरिया में गर्क होना पड़ता है, डूबना पड़ता है। ढेर सारी नेकियां मुयस्सर आती हैं। आज़म इकबाल जैसे नात खा मौजूद हैं, सना खा मौजूद हैं, खूबसूरत लहजे के मालिक हैं इनकी मौजूदगी में। और फिर आप जानते हो कि दानापुर की ये बागो बहार किसी शख्सियत, मेरे उस्ताद शाह कारी हारून साहब किबला कि ये बड़े ख़ास हैं, इसलिए मैं भी इनको उसी निगाह से देखता हूँ और मुझे पाला है। मैंने तकरीबन महसूस किया कि 2500 साल मैंने वहाँ झाड़ू लगाया है इनके जलसे में, आज़म भैया दानूपुर के जलसे में। बीच में मैं बगदाशी चला जाता था तो नहीं आ पाता था। कह रहे हैं 30 साल। तो बहरहाल अजमल साहब कहते हैं कि जब मुझे जहर दिया गया, जहर का असर ना हुआ ना, तो मैंने नात का शेर कहा, जो मदीना हम भी जाते तो कुछ और बात होती, वहां जाके फिर ना आते तो कुछ और बात होती। कहते हैं मुझे जहर देने वाले बड़े कम नजर है आका, तेरे नाम पे पिलाते तो कुछ और बात होती। मुझे जहर देने वाले बड़े कम नजर हैं आका, तेरे नाम पे पिलाते। तेरे इतने पैसे मुझे बहुत दे दिए भाईजान आप लोगों ने, मैं चाहता हूं कि जिनका हक है उनको दें। आखिरी शेर सुने जरा, मोहब्बत से कहते हैं सुभान अल्लाह। वो कहते हैं कि जो मदीना हम भी जाते तो कुछ और बात होती, वहां जाके फिर ना आते तो कुछ और बात होती। मुझे जहर देने वाले बड़े कम नजर हैं आका, तेरे नाम पे पिलाते तो कुछ और बात होती। अजमल कहते हैं यहां मस्त मस्त झोंके जो इरम से आ रहे हैं, इरम में से जन्नत से आ रहे हैं, जो मदीना हम भी जाते तो कुछ और बात होती, वहां जाके फिर ना आते तो कुछ और बात होती। मुझे जहर देने वाले बड़े कम नजर हैं आका, तेरे नाम पे पिलाते तो कुछ और बात होती। यहां मस्त मस्त झोंके जो इरम से आ रहे हैं, यही तैबा हो के आते तो कुछ और बात होती। यहां मस्त मस्त झोंके जो इरम से आ रहे हैं, यही तैबा हो के आते तो कुछ और बात होती। और फैजान भाई आप वहां से यहां तक का सफर करने वाले हैं, और दुआ है कि आप यहां से मदीने तक का सफर कर लें। फिर क्या होगा, ये 4 मिसरे समाप्त करें, उसके बाद जहमत तमाम। आज मैं खुद सुनना चाहता हूं अपने दोस्तों को इंशाअल्लाह। ठीक है भाई, नजम शमसी साहब को और जनाब मोहतरम फैजान साहब को कभी कभी हमें सुनने दिया करे भाई, हमें भी तो अपना हक जो है मिलना चाहिए भाई, हकदार को उसका हक मिलना चाहिए, है कि नहीं। शायर कहता है कि या रसूल अल्लाह आपके हुक्म से ऐ काश मदीने में रहे। बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ माशाअल्लाह सर, यही वो लोग ओरिजिनल सफी है माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। कारी साहब ने कहा आसिफ भाई वो शेर पढ़ दीजिए, थोड़ी वाला शेर है। तो जाहिर सी बात है बड़ी लंबी फेरिस्त है, टाइम नहीं है। उस थोड़ी पर मैंने एक शेर सुनाया था वहाँ दानूपुर में, आपकी तरफ सुन लें आप। ये शेर मैंने करबला शरीफ में सुना था, वहां पर मैंने पढ़ा था। ये शेर दूसरे शायर का है। अली का शेर गरजते दहाड़ते बोला, अपने भाई की तरफ। अली का शेर गरजते दहाड़ते बोला, हर एक के वास्ते आबे हयात थोड़ी है, ये कह के छीन लिया बुज़दिलों के हाथों से, तुम्हारे बाप की नहरे फुरात थोड़ी है। ये कह के छीन लिया बुज़दिलों के हाथों से, तुम्हारे बाप की नहरे फुरात थोड़ी है, तुम्हारे बाप की नहरे फुरात थोड़ी है। जरा हाथों को उठा के बोल दें या हुसैन, जोर से बोले, जोर से बोले आप भाई। अगर मैं ही निजामत करता रहा तो पूरे पैसे आपके खत्म हो जाएंगे, समझे भाई। ये कह के छीन लिया, अली का शेर गरजते दहाड़ते बोला, हर एक के वास्ते आबे हयात थोड़ी है, ये कह के छीन लिया बुज़दिलों के हाथों से, तुम्हारे बाप की नहरे फुरात थोड़ी है, तुम्हारे बाप की नहरे फुरात थोड़ी है। बात इमाम हुसैन की है। हमारे इन बुजुर्गों का हुक्म एक शेर और सुन लें। हुसैन जिनके दिलों में कयाम करते हैं, बोल दे हाथों को डाके या हुसैन,
हुसैन जिनके दिलों में कयाम करते हैं वो आंसुओं का बड़ा एहतराम करते हैं। मैं जब भी लिखता हूं नामे हुसैन कागज पर मेरे कलम को फरिश्ते सलाम करते हैं। मैं जब भी लिखता हूं, आखिरी शेर मैंने कहा इसके बाद ज़हमत तमाम, मुझे शेर सुनना है। फैजान भाई आपने शेर बहुत अच्छे पढ़ते हैं और फिर नजम भाई इसके बाद निजामत करेंगे। मैं बैठा रहूंगा, हाँ कुछ देर के लिए मैं नमाज पढ़ने जाऊंगा और भूख लगी है, खाना भी खाऊंगा इंशाल्लाह। मैं फर्रुखाबाद से आया हूँ माशाल्लाह, फजर की नमाज से पहले चला और एक लंबा सफर करके आया। जरा मोहब्बत से कह दें या हुसैन। नात का शेर पढ़ता हूं। मेरा भाई अब वहां से यहां आ रहा है, माँ बाप की दुआएं मिल गई तो यहां से मदीने जाएंगे इंशाल्लाह। लौटेंगे तो क्या होगा, शेर सुने आप। आपके हुक्म से ऐ काश मदीने में रहे। जो जाना चाहता हो जोर से बोल दे सुभान अल्लाह। आपके हुक्म से ऐ काश मदीने में रहे, मेरे सरकार मेरी लाश मदीने में रहे। आपके हुक्म से ऐ काश मदीने में रहे, मेरे सरकार मेरी लाश मदीने में रहे। और आपके शहर से जब आऊं तो मेरे माँ बाप मुस्कुरा करके रहे, शाबाश मदीने में रहे। आपके शहर से जब आऊं तो मेरे माँ बाप मुस्कुरा कर कहे शाबाश मदीने में रहे। आपके हुक्म से ऐ काश मदीने में रहे, मेरे सरकार मेरी लाश मदीने में रहे। फैजान सैफी साहब तशरीफ लाएं एक खूबसूरत नात खां की निजामत के लिए आप, और मेरे लिए भी दुआ करें अल्लाह मुझे भी आप सब जैसों की बुलंदियां अता फरमाए और आप सबके दिलों में हुजूर गौस आज़म की मोहब्बत पैदा फरमाए। आमीन कह दें। सुने ये नात की बहारें आपके हवाले से।